हेलो बच्चों। अब अपना जब चैप्टर खत्म हो गया है तो अब अपन ने कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो अपकमिंग का मतलब यह है कि जो अभी पेपर होने वाला है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपने थ्योरी तो पूरा इंक्लूड कर दिया, लेकिन क्या उसमें से सिलेबस में से कौन कौन से या कहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं, आपको मैंने जब लेक्चर चल रहा था तब आपको पूरा एक्सप्लेन करा था। तो बेटा अब अपने को ये समझना है कि एक दो क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें से देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनते हैं या नहीं बनते, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको अभी बोर्ड में 5 क्वेश्चंस लिखे हुए जो अभी आपके सामने हैं। तो इसमें से कौन कौन से, देखो सबसे पहला तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है जेईई मेंस 2019 में। सेकंड जो क्वेश्चन है वो जेईई मेंस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो भी जेईई मेंस में 2020 पूछा गया है। इसके बाद 2021 में और ये वाला 2021 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो अभी लिखे हुए हैं सभी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो देखो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला इसमें पूछा गया है कि आपसे पूछा गया है नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर क्या है। नायलॉन 6 का, तो नायलॉन जब आपने डिस्कस करा था तो मैंने नायलॉन के बारे में आपको बताया था कि नायलॉन बहुत इजी होता है, बहुत इजी वे में समझ में आ जाता है। सीधी सी बात है, जब नायलॉन आपको जो उसका जो फॉर्मेशन होता है, नंबर ऑफ उसमें कार्बन जितने प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे उसका नाम बनाया जाता है। नायलॉन के बेस में ये क्वेश्चन है और बायोडिग्रेडेबल वाला ये भी क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो और अभी तो नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन नायलॉन के बेस पे आते हैं। तो नायलॉन आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के होते हैं। तो नायलॉन नायलॉन जितने आपको मिले हैं कौन कौन से, एक 610 मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, 6 मिलेगा, नायलॉन 5 मिलेगा और नायलॉन 2 6 मिलेगा। सिर्फ इसमें बायोडिग्रेडेबल नेचर जो है वो ये वाला रखता है 26, नायलॉन 26। ठीक है, बाकी सभी जो रहते हैं वो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टीज वाले। तो देखिए इसमें आते हैं तो नायलॉन 6 मैंने आपको जैसे बताया कि नायलॉन 6 से क्वेश्चंस आया है। इसका मतलब यह है कि आपको ऐसा कंपाउंड देखना है जिसमें कार्बन की संख्या 6 हो। सीधा सा आइडेंटिफाई, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा है टोटल इधर कितने हैं कार्बन, इसके बेसिस पे देखें तो 4 है, तो इधर 4 और +1, इसका मतलब नायलॉन 5 है ये। तो नायलॉन 5, तो आपको नायलॉन 5 तो पूछा नहीं है, नायलॉन 6 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो कितने हैं ना, यहाँ पर कार्बन कितने, 6 है +1, तो कितना हो गया 7 प्रॉपर्टीज आ गई, 7 कार्बन। ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें देखते हैं कितने नायलॉन, यहाँ पे 6 +1 है। इसमें देखिए 5 +1, इसमें 5 है और इधर +1, तो आपको नायलॉन 6 पूछा गया। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। आज समझ में इस टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं ये इसकी नॉर्मल में पूछा गया कि इसमें कौन सा है मॉलिक्यूल नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर है, तो सीधा सा ऐसे आइडेंटिफाई हो जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन दिया था, आप जैसे क्वेश्चन देखे तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए था। ओके, चलिए नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आपको दिया गया है। इसके बाद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, मतलब ये है कि जो आपका ये कंपाउंड है इसमें वाटर क्वांटिटी भी मिक्स है। मोल फ्रैक्शन के बारे में आपको पता है, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, आपको जो कंपाउंड होते हैं एक्स ए प्लस यदि आपको किसी एक मॉलिक्यूल का यदि किसी का निकालना है, आपको किससे पूछा गया, मास परसेंटेज पूछा गया, तो मास परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एक्स ए के बारे में आपको दिया गया है, इसके बारे में कितना दिया है एक्वस सॉल्यूशन आपको इतना दिया गया है 0.1। यदि एक ही जगह पर ग्लूकोज लेते हैं तो आपको दूसरा कंपोनेंट क्या, आपको वाटर हो जाएगा, तो बचा हुआ रिमेनिंग क्या हो जाएगा, किसी भी सॉल्यूशन में यदि आपको 0.1 एक दिया है तो इस दूसरा कितना हो जाएगा रिमेनिंग, क्योंकि आप यदि इसके बेसिस पे देखें तो x भी आपके लिए क्या हो जाएगा 0.9। ठीक है, यदि आप ग्लूकोज की वेट की बात करते हैं तो यहाँ आपको क्या उनका वेट भी रिक्वायर्ड लगेगा, तो यहाँ पर उनका आप वेट निकालिए। इसके लिए वेट जो ग्लूकोज है आपके लिए क्या आ जाएगा C6H12O6, इसका वेट फाइंड आउट करो और फिर इसके बाद सिमिलर x आपको H2O वेट आपको फाइंड आउट करना है। तो वेट H2 के लिए कितना आ जाएगा, इसका 18 आ जाएगा, इसके लिए निकालिए कितना आ जाएगा 12 into 6, 12 into 1, सॉरी हाँ 12 into 6 और 0 into 16 into 6 है। इसको फाइंड आउट कर दो, ऐड कर दीजिए।
इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद जब सॉल्व करोगे तो आप इसमें आपको किसके लिए मास फ्रैक्शन पूछा गया, मास परसेंटेज ऑफ वाटर, मास परसेंटेज ऑफ वाटर के लिए पूछा गया। तो मास परसेंट आप जब वाटर फाइंड आउट करोगे तो आपको पता है ऊपर जो रहता है जिसके लिए निकालना है उसकी वैल्यू रखते हैं। तो कितना आपको ये पूछा गया है 0.9 इंटू 18 अपॉन में पहले एक बार इसका लिखोगे एक बार इसका लिखोगे आप। तो सबसे पहले इसके लिए निकाल लीजिए, इसका कितना आपको दिया गया है, सबसे पहले इसका लिख लो 0.9 इंटू 18 प्लस इसको क्या रखोगे 0.1 इंटू जो भी इसका वेट फाइंड आउट करोगे वो रख के आप सॉल्व कर देना इसमें, ठीक है। तो इसके वजह से करेक्ट ऑप्शन है 47, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर देना, आंसर निकाल लेना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 47 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। वैसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको इस चैप्टर से न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन आए, ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें आप देखेंगे आपको पॉलीमर्स के पार्ट्स में मिलेंगे। मैथमेटिक्स से लेके एक प्लास्टिसिटी टॉपिक होता है उससे क्वेश्चन आ सकता है, वो भी उसके चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है जेईई मेंस 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में आप निकालोगे, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको ऑलरेडी दिया गया था। बस मैं आपको क्या है ग्लूकोज का यूज करते हुए इसमें क्वेश्चंस पूछा है और आप इसमें ये आप जब सॉल्यूशन चैप्टर में फाइंड आउट करते हैं तो बहुत इजी तरीके से आप उसे फाइंड आउट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन। इसका मतलब ये है कि जितने ये लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल कंडेंसेशन नहीं है। कंडेंसेशन मतलब क्या, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। तो कंडेंसेशन जो पॉलीमर होता है वो प्रॉपर्टीज होती है जिसमें जब दो ए और बी को आप कंबाइन करते हैं, इसको ये सपोज ए प्लस बी आप कंबाइन कर रहे हैं, तो इन दोनों के कंबाइन करने के बाद इसमें कुछ ना कुछ एलिमिनेट होता है मॉलिक्यूल, ठीक है। ए बी तो बनेगा लेकिन कुछ ना कुछ इसमें रिमेनिंग पार्ट जरूर निकलता है। तो इसमें कंडेंसेशन यदि कोई रिमेनिंग पार्ट निकल रहा है इसका मतलब कि वो कंडेंसेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि कौन सा कंडेंसेशन नहीं है, आपको उसके बारे में बताना है, ठीक है। इसमें आप जब जैसे ज्वाइन करते हैं तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, सभी में N-1 H2O वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। ये जो है एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है, ठीक है। ये किसका है, एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है। तो अब आप बोलेंगे सर ये कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो देखिए ये मैंने जब आपको पढ़ाया था, बताया था मैंने Bu और N, यहाँ पे जो Na है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे चाहे तो मैं इसको सीधे लिख सकता था Bu Na, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे Na जो है यहाँ पे कैटालिसिस को दिखाता है कि यहाँ पर Na एक कैटालिसिस है और यहाँ पर N ये बताता था एक्रिलोनाइट्रिल है और गुना Bu जो है वो दिखाता है कि ब्यूटाडाइन है, ये 1,3 ब्यूट 1,3 डाइईन है। और उन दोनों को जब आप ज्वाइंट करते हैं तो आपको मिलता है क्या, जैसे आप इन दोनों को ज्वाइन करते हैं इधर लिख देते हैं, यहां पे आप ये समझिए कि आपको दिया है मैंने यहां पे ब्यूट 1,3 डाइईन की रिएक्शन आप कराते हैं किसके साथ, एक्रिलोनाइट्रिल के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। और इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम में आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, तब आपको मिलता है गुना N, ओके। और ये एक एडिशन रिएक्शन है, ओके। तो इसमें आप देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, गुना N। चलिए नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल, आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यह पूछा गया है जेईई मेंस 2021 में। तो क्वेश्चन है अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमाइड कैन बी मेड फ्रॉम, आपको यह बताना है ये जो 4 एग्जांपल लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि वाटर यदि कहीं भी आप इसे छोड़ देते हैं तो एटमॉस्फेयर को लॉस नहीं करता है, चाहे वो सॉइल हो या फिर वाटर हो, या किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर लॉस नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से ये डिग्रेडेबल हो जाना चाहिए, ब्रेक डाउन होके उसका पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो एग्जांपल है ये देखिए, ये जो है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एडेपिक एसिड, इसका मतलब ये आपको दिख रहा है इसमें 6 है और इसमें कितने, इसमें 6
दोनों को आप मिला देंगे तो कितने यहाँ पे आप देखेंगे 10 या फिर 12 तक जाएंगे, तो इतने मॉलिक्यूल्स मोनोमर यूनिट में किसी में अभी तक आपको मिले भी नहीं। ठीक है, स्टायरीन पर काप्रोनेगेटिव ये भी नहीं हो सकता, ग्लाइसिन पर आइसोप्रोपेन भी नहीं हो सकता, इसमें ये वाला एग्जांपल है। और जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ग्लाइसिन प्लस एमिनो कार्बोनिक एसिड दोनों मिलकर बनाते हैं ये नायलॉन 26। ठीक है, नायलॉन 26 जो रहता है यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल को यूज करते हुए आप इसको कंबाइन करते हैं, दोनों को जब ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलता है नायलॉन 26। नायलॉन जो 26 है वो एक बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टीज का रखता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने इससे पहले लेक्चर में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टीज जो रहती है वो क्या होती है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन ये वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनोमर यूनिट ऑफ डेक्रोन। बिल्कुल, डेक्रोन को आप कहते हैं टेरेलिन। ठीक है, यहाँ टेरेलिन से क्वेश्चन है कि टेरेलिन कैसे बनता है। जो टेरेलिन है उसकी मोनोमर यूनिट क्या है, मोनोमर यूनिट क्या है, दो डिफरेंट मिलकर जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो जो कंपाउंड बन रहा है वो कौन सी दो मोनोमर यूनिट है जिससे इसका पॉलीमराइजेशन के बाद डेक्रोन या फिर टेरेलिन बनता है। ठीक है, वैसे आपको देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन था, टेरेलिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। टेरेलिन अक्सर इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड है टेरेलिन, लेकिन टेरेलिन को छोड़ के भी सुना एक और वर्ड होता है इसको डेक्रोन, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया JMS 2021 में क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इस कंपाउंड कैसे होता है इसमें। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरेथैलिक एसिड, इन दोनों को यदि आप कंबाइन करते हैं तो आपको इनके आंसर्स मिल जाते हैं। एक बार देख लो आप लोग, इनमें से कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप अपन आगे बढ़े। ठीक है, देखिए आपको जितने यहाँ पे आपको दिखे हैं सभी जो क्वेश्चंस है आपको एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आपको बनने भी चाहिए इसमें से। ठीक है, ओके, इसके बाद एक ये क्वेश्चन छूट गया, द पॉलीमर फॉर्म इज हीटिंग नोवोलेट, क्या नोवोलेट विथ फॉर्मेल्डिहाइड, नोवोलेट प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, नोवोलेट रेजिन। यहां जब आपने डिस्कस करा था मैंने आपको बताया था फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसा कुछ रेशियो बताया था कि 1 से ग्रेटर होगा या फिर लेस देन होगा, तो वो वाला पढ़ना यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो फाइनली अपन आते हैं कि ये है क्या। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो पॉलीमर है यहाँ पे नोवोलेट प्लस आप फॉर्मेल्डिहाइड को दोनों को मिलाते हैं तो बनता है बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट क्या है, बेकेलाइट एक क्रॉस लिंकेज या फिर नेटवर्क पॉलीमर होता है, 3D फॉर्म में होता है, जिसके मॉलिक्यूल से आपको पता है 3 प्रकार के हमारे, एक एडिशन पॉलीमर, दूसरा जो है ब्रांच पॉलीमर और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो क्रॉस पॉलीमर। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल क्रॉस पॉलीमर का होता है दोनों कंबाइन होके इनमें से कोई भी नहीं बनाते। ठीक है, ये तो सीधा सा क्वेश्चन था, मोनोमर यूनिट दे दिया आपसे और पॉलीमर से क्वेश्चन आ गया। और ये वाला क्वेश्चन क्या था, आपको पॉलीमर, आपको जो उसका फाइनल पॉलीमर है वो दे दिया और उसकी मोनोमर यूनिट पूछ ली। जनरली क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, लेकिन आप देखेंगे अभी कुछ साल से आप देखेंगे तो उसकी जो रिमूवल कंडेंसेशन करने के बाद जो एलिमिनेट होता है वाटर मॉलिक्यूल, उससे क्वेश्चन वाटर CO2 आप देख लेना आप वीडियो में, कंडेंसेशन पॉलीमर में कौन कौन से मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं, तो वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस ये रिएक्शन कराने के बाद कौन सा साइड प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, तो यहाँ आप सभी रिएक्शन जब पढ़ोगे तो आप इन पे जरूर ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो अब ऐसे वीडियो आप कंटिन्यू करेंगे, लगभग आपको 3 या 4 वीडियो आपको प्रीवियस ईयर पे आपको जरूर मिलेंगे। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट यूनिट बायोमॉलिक्यूल्स अपकमिंग सीरीज शुरू होने वाली है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, चलिए बाय बाय, ये क्वेश्चन को जरूर करिएगा।